तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने मरियम पर चलाया, वो डंडा जिससे तुमने मरियम की हड्डियां तोड़ी, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। समझ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासतदान मुकम्मल तौर पर बढ़ चुके हैं। नून लीग बाहर निकलती है तो अवाम जूते मारती है। दूसरी तरफ बाबा जी फरमाते हैं कि सिंध में जब तक भुट्टो जिंदा है वहाँ की अवाम पर तरक्की हराम है। बड़ा हरामी हो बेटा। इसी तरह पीटीआई वाले अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने गए थे तो अगलों ने उनका बल्ला ही छीन लिया। सियाने कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे की चलती है और वो है कायद आजम, लेकिन वो कायद आजम नोट वाला होना चाहिए। क्या बोला तूने? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले ये देख लें, IIPTI के बाद पेशे खिदमत है II चारपाई। PTI वालों से पंगा लेना ही फजूल है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये हैं हमारे निगरान वजीर इत्तलात सोलंकी साहब, जिसने नून लीगी बनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हामिद मीर और अवाम ने इसकी बात पर हंस हंस कर इसे जोकर बना दिया। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नजीर कायम हो गई है कि अगर आप जी मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए, अगर कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसी तरह नून लीग की मरियम नवाज ने खान साहब का डंडा भी देख लिया है। क्या बोला तूने? जो आज तक किसी और ने नहीं देखा। मरियम नानी भी खान साहब की क्या क्या चीजें देख लेती है। कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने मरियम पर चलाया, वो डंडा जिससे तुमने मरियम की हड्डियां तोड़ी, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, तुम्हारे हाथ में डंडा था। समझ रहे हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये भी देख ले जनाब, यहाँ पर हमारी इस नाजुक कली को गुब्बारों ने डरा दिया और ये वजीर आजम बनकर मुल्क को दुश्मनों से बचाएंगी। नो। दोस्तों, लगता है इलेक्शन कमीशन ने गलत बंदों से पंगा ले लिया है। बैंगन का इंतखाबी निशान मिलने पर अगलों ने जुल्म का बदला वोट की बजाय बैंगन से लेना शुरू कर दिया है। दावत खाने के लिए मीटिंग थी तो वहाँ पे उन्होंने हमें बैंगन के सलाद नया इंट्रोड्यूस करवाया है, तो बहुत खुशी हुई। और सब भाइयों से ये अपील है कि आज के बाद अगर किसी भाई की दावत करें या कुछ घर में भी खाना बनाएं, उसमें बैंगन का सलाद जरूर रखें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मौलाना के इन जान निसारों को भी देख ले, जिन्होंने खान साहब को ट्रोल करने की बजाय अपने मौलाना को ही दो डाला। का दूसरा नाम कल का कुत्ता आज का खान।
दोस्तों अता तारड़ को सामने बिठा कर उनकी चित्रोल करने का अपना ही लेवल है। इस बंदे ने तो हामिद मीर को भी हंसा हंसा कर पागल कर दिया। आपका नारा है वोट को इज्जत दो। अब मेरे ख्याल में हमारा नारा होना चाहिए इनका कि कंधे को इज्जत दो। जिन कंधों पर ये हर दफा सवार होके आते हैं उन कंधों का इस्तेमाल अब बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए। बार बार मुल्क छोड़ के 10-10 साल के लिए बाहर जाना, वहां से जेल से निकल के और बाहर लंदन में बैठ के एक प्लान लेके आना, डील करके आना कि जी मुझे अब एयरपोर्ट से भी आपने मुझे अंगूठे लगवाने हैं और उसके बाद आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीधा लेके जाना है। तो मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कभी कभी हमारे सियासतदान हद से आगे भी गुजर जाते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बहुत शौक है इंकलाब लाने का, तो आओ फेस करो आके। फिर इतना किधरा होना चाहिए, बाहर निकलते क्यों नहीं हो? रुको जरा, सब्र करो। तो ये कहती है कि आ जाओ, मैं कहाँ आ जाऊँ, तुम्हारे घर आ जाऊँ? आता हूँ, बुला लो मुझे। बाय बाय। यही नहीं, हमारे महबूब कायद जब भी झूठ बोलते हैं बेचारे पकड़े जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे बाबूजी झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। बेगम कुलसूम नवाज से आखिरी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अम्मी आंखें खोलें, अब्बू जान आए हैं। बेगम कुलसूम नवाज लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थी। नवाज अम्मी आंखें खोले, देखिए अब्बू जान आए हैं। बात नहीं कराई। झूठ बोल रहा है। इसी तरह सायरा बानो साहिबा भी पीडीएम सरकार की चित्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यहाँ भी ये खातून पीडीएम सरकार को धो रही है। और बकौल मुश्ताक यूसुफी के इन हालात को देखकर अगर कोई अपने ब्लड प्रेशर और गाली पे काबू रखे तो या तो वो वलीउल्लाह है या हालात का जिम्मेदार। ना मैं वलीउल्लाह हूं, ना मैं हालात की जिम्मेदार हूं। यहां तक आती है, लेकिन वो हक भी मर्दों के पास है, हमारे पास नहीं है। दोस्तों शेर अफजल मरवत भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ये सांप भी ठरकी निकले और ठरक उतारने के लिए इंतखाब भी उस्मा बुखारी का किया है। अज़मा बुखारी थोड़ी गुड लुकिंग है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बनिस्बत मरियम औरंगजेब। देखें आज़मा बुखारी की ज़बान जो है इतनी कैंची की तरह न चलती ना। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये हर वक्त गुस्से में और आग के शोले निकालती हैं, तो फिर ये बड़ी अच्छी दिखती। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।